निज्जर केस पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। दोनों देशों से सच तक पहुंचने की अपील की गई है, दोनों देशों से संपर्क में होने की बात कही है। मुद्दा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए काफी अहम है, यह ब्लिंकन की तरफ से कहा गया है। Yeah, the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed, and we would hope that our Indian friends would cooperate with that investigation as well. It's something we take very, very seriously, and I think it's important more broadly for the international system that any country that might consider engaging in such acts not do so. So it's something that we're also focused on in a much broader way. और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने और क्या कुछ कहा है और कितना अहम हो जाता है ये सब। उनका बयान, निज्जर केस पर बोले हैं ब्लिंकन। कनाडा के पीएम के आरोपों पर हम बेहद चिंतित हैं, ये एंटनी ब्लिंकन बोल रहे हैं। हम कनाडा के अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं। हम चाहते हैं कि कनाडा जांच को आगे बढ़ाए। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे भारतीय मित्र जांच में सहयोग करें। मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, यह कहा गया। पूरे मामले में नतीजा सामने आना ही चाहिए। हम भारत सरकार से भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यह मुद्दा इंटरनेशनल सिस्टम के लिए काफी ज्यादा अहम है, ये जो बात है वो कही गई। लेकिन इनाद सर, ये जो बात एंटनी ब्लिंकन बोल रहे हैं, इससे पहले ही जैसे आरोप लगाए गए थे निज्जर केस को लेकर, तुरंत भारत की तरफ से कहा गया था कि हम आपको कॉपरेट करने के तैयार है, जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो है कोई सबूत पेश करने के लिए तैयार नहीं है। क्या छुपा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एंटनी ब्लिंकन का जो स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे को लगता नहीं कि अमेरिका इतनी मेहनत करने के बाद, भारत को पार्टनर बनाने के बाद, एक कैनेडियन प्लम्बर के लिए पूरी रिलेशनशिप इधर से उधर कर देगा। तो ये प्लम्बर था, टेररिस्ट जो था, उससे पहले प्लम्बिंग का काम करता था, बाथरूम साफ करता था ये निज्जर। तो कहने का मतलब बड़े मोटे तौर से मतलब ये है कि इंडिया ने कहा है कि यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी विथ अस और अगेंस्ट अस। और अमेरिका के इतने ज्यादा स्टेक्स हैं इंडिया में कि इस मामले में अमेरिका बोलेगा इधर बोलेगा उधर, पर कुछ खास करने नहीं वाला। नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिका ने ही यही बोला था, या तो आप हमारे साथ हैं या खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया के लिए दूसरा ज्ञान क्यों, अपने लिए अलग? हाँ, वो तो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है, उसकी मर्जी। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। इंडिया आप कह रहा है कि आप हमारे साथ अगर हैं, अगर हमारी पार्टनरशिप चाहते हैं तो आपको वो वाइट। बट दत्ता सर, दिस इज स्टिल अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अगर ये है भी, अगर कनाडा या अमेरिका कहते हैं कि खालिस्तानियों पर कार्रवाई हो, तो ये भी उसी युद्ध का हिस्सा है जिसको अमेरिका पूरी दुनिया में वकालत करता है कि भाई हमारे साथ जुड़िए। तो अमेरिका इसमें इतना संभल क्यों रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, वॉर अगेंस्ट टेरर, ये अलग अलग मुल्कों के लिए अलग अलग मापदंड नहीं हो सकते। आप अमेरिकन हैं, आप बोल रहे हैं सर ये बड़ा सीरियस मसला है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ये एक रूल ऑफ लॉ की बात है, एक कनाडा का नागरिक मारा गया। व्हाट नॉनसेंस! आप एक उग्रवादी को अपना नागरिक बोल रहे हैं, वो मारा गया, कैसे मारा गया हमें पता नहीं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आप कौन से मापदंड लेके चल रहे हैं? आप सीरियस बोल रहे हैं इसलिए कि मोदी साहब का रुतबा दुनिया में इतना बढ़ रहा है कि जो आपके पेट में अभी पच नहीं रहा है, चाहे वो चाइना हो चाहे कनाडा हो। और ये इसके अंदर मेरे को एक साजिश नजर आ रही है कि ये किसी प्रकार से। दत्ता सर, आपने ये साजिश की जो बात कही है बहुत अहम कही है, इसी पर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर संजय भारद्वाज आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं गले लगते हुए जगमीत सिंह को दिखाया, उनका समर्थन ले रखा है? ये सारी जो स्क्रिप्ट है वो जगमीत सिंह ने लिखी है, जुबान बोल वो जस्टिन ट्रूडो के। प्रोफेसर जी, देखिए मैं इसको दो पहलू देखता हूँ। पहला कि जो अमेरिका और कनाडा, देखिए दोनों ही अपने आप को क्लेम करते हैं कि लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, तो जो आज़ादी वाला कॉन्सेप्ट है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो स्पेस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि दूसरे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यही देखने को मिल रहा है। दूसरा जो पहलू है कि देखिए जो भारत और कनाडा की जो वर्ल्ड है ना, जो पोलराइज हो रहा है दो के बीच में, एक हो रहा है जैसे अमेरिकन फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, वही कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा में, वो प्रो कनाडियन पीपल वाइट को समर्थन करती है। तो वहीं पर लिबरल पार्टी है, वो कोशिश कर रही है कि जो माइग्रेटेड फोर्सेज है, जो माइग्रेटेड कम्युनिटी है, उनका समर्थन उसको मिले। जो पोलराइजेशन थ्रू आउट पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। और वो ठीक है, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक मित्र देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले संगठन और आतंकियों को आप प्रोटेक्ट करें? निनाद सर, एक बड़ा ही मैं कहूंगा कि गंभीर प्रश्न इस पूरे मामले में है कि
अब जिस तरीके से कनाडा आगे बढ़ रहा है ट्रूडो की लीडरशिप में और ये सारे एलिमेंट वहां प्रवेश करते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कहीं भी कि अगर इसको कंटिन्यू किया, परसिस्ट किया, इन्होंने इंसिस्ट किया इसी पर, तो ये पाकिस्तान की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? देखिए, चाइना का भी एक इसमें इन्फ्लुएंस का फैक्टर है, हो सकता है कि उसके कारण भी हो रहा हो। पर आपने ये जो बहुत अहम मुद्दा उठाया, क्या कैनेडियन सिटीजन चाहते हैं पूरी दुनिया में इतना रिच कंट्री उस तरह से दर्शाया जाए कि जो टेररिस्ट को हार्बर करता है, जो आतंकवादी रखता है, जो देशों को तोड़ने की कोशिश करता है। लगा ना कि टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली पार्टी आपके साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल। यू आर रनिंग द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट बिल्कुल विद टेररिस्ट। तो इसमें देखना यह होगा कि कैनेडियन वोटर, पाकिस्तान में यही होता है, कैनेडियन वोटर लेकिन कैसे रिएक्ट करता है। काफी दिनों से हमने ये नहीं देखा है अभी कि कैनेडियन वोटर और स्पेशली जो राइट विंग है उसका रिएक्शन जब आएगा, और अभी मेरे ख्याल इसी साल इलेक्शन है, तो तब पता चलेगा कि कैनेडियन वोटर कैसे रिएक्ट करता है। और एक बात बड़ी अहम मैं कहूंगा कि इंडिया चुप नहीं बैठने वाला। वो अब इंडिया की जो गतिविधियां हैं वो भी वहां बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये देख भी रहे हम। वीके दत्ता सर, मेरा सवाल आपसे, ये तो बात हुई जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन जो हिंदू समाज वहां पर आ रहा है कनाडा में, उसने ये बोला कि उनकी तरफ से ये बार बार शिकायत की गई जस्टिन ट्रूडो से, उनकी सरकार से, कि कैसे जो खालिस्तानी है, समर्थक है, वो सभाएं करते, रेफरेंडम की बात करते, उनको धमकियां देते हैं, उस पर तो नहीं जागते, उस पर तो कुछ नहीं बोलते, उल्टा अनर्गल आरोप लगा देते जब किसी आतंकी की वहां पर मौत हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हिंदू समाज पूरी दुनिया के अंदर आज एक फोर्स टू रेकन विद है। आपने देखा होगा थोड़े दिन अभी रिसेंटली यूके के अंदर 40 खालिस्तानियों ने एक एप्लीकेशन डाली थी वीज़ा की कि हम बड़े प्रताड़ित हैं, हिंदुस्तान में हमको वीज़ा दिया जाए यूके में आने का। उसको उन्होंने भेजा हिंदुस्तान के पास काउंटर चेक के लिए, और हिंदुस्तान ने बोला कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं, एंड दैट वीज़ा हैज़ बीन कैंसल्ड। मतलब यूके ने तुरंत एक्शन लिया है। और भी जो सपोर्टर थे यूके के अंदर इसके खालिस्तान के, उनके ऊपर आज के दिन में एक्शन चल रहा है। और ये जो है हिंदू समाज, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, इनका एक बहुत आज के दिन में वोट पावर है। देखिए मैं तो अपने टीवी 9 के दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, ये भी कहना चाहूंगा कि भारत में हिंदू या सिख ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। अगर कोई इतिहास पलट के देखे तो वो चाहे राजा रणजीत सिंह की बात करें, गुरु अर्जन देव की बात करें, गुरु नानक की बात करें, हिंदू और सिख कभी अलग नहीं रहे। उनके गुरुद्वारों में मत्था टेकने वाले हिंदू भी होते हैं और वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले सिख समुदाय के भी लोग होते हैं। तो ये कोई अलग इतिहास या अलग चैप्टर नहीं है भारद्वाज सर, जिसको बताने दिखाने की कोशिश की जाती है। एक ही घर के एक ही भाई हैं, घर का बड़ा लड़का सिख बन जाता था, गुरु की सेवा में चला जाता था, ये परंपरा रही है। ये खालिस्तानी क्या बोल रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो भारत का जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जो परंपरा है, जो हमारा समावेशी समाज है, उसको ये विदेशी ताकतें वो किसी भी वैल्यूज़ के आधार पे तोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात वेस्टर्न कंट्रीज़ करता है, वो तो टेररिज्म को, आतंकवाद को ग्लोबलाइज कर रहे हैं।